इस अध्याय में आप सीखेंगे डॉस क्या है, डॉस एवं विंडोज का कंपैरिजन यानी तुलना, डॉस एवं विंडोज के बीच स्विच करना एवं कुछ डॉस के बेसिक कमांड। डॉस का पूर्ण अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड पर आधारित होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI नहीं होता और कोई भी कार्य निर्देशों के लिखने पर होता है, इसलिए इसको कमांड यूजर कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एवं यूजर के बीच के सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग फाइलों द्वारा सूचना को रखने एवं समय समय पर उन सूचनाओं की प्राप्ति करने के लिए होता है। विंडोज एवं डॉस का कंपैरिजन। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर आधारित होता है, जबकि विंडोज GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है। CUI का यहां मतलब कमांड यूजर इंटरफेस है। विंडोज के शुरुआती वर्जन को चलाने के लिए डॉस की आवश्यकता होती थी, जैसे विंडोज 3, विंडोज 3.5, विंडोज 95 इत्यादि। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने की क्रिया डॉस द्वारा की जाती है। तत्पश्चात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। विंडोज एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस यूजर फ्रेंडली नहीं है। विंडोज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डॉस के अंदर बहुत लिमिटेड कम संख्या में ऑप्शन होते हैं। डॉस एवं विंडोज के बीच स्विच करना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर डॉस विकल्प एक आइकॉन के रूप में मौजूद रहता है, जिसका इस्तेमाल करके विंडोज में ही हम डॉस प्रोग्राम और कमांड पर काम कर सकते हैं। डॉस विंडोज के साथ ही आता है, इसको अलग से लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रन के अंदर जाकर CMD टाइप करके भी हम डॉस की विंडो अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं। डॉस एवं विंडोज के बीच स्विच करना। विंडोज के डेस्कटॉप पर डॉस आइकॉन नहीं दिखाई देने की स्थिति में स्टार्ट बटन के अंदर रन विकल्प पर क्लिक करें। अब CMD कमांड लिखकर इंटर की को प्रेस करें। ऐसा करते ही डॉस प्रोग्राम आपके विंडो पर खुल जाएगा। डॉस और विंडो में एक साथ कार्य करने के लिए Alt+Tab की का प्रयोग करते हैं। इससे हम सक्रिय विंडो को बदल सकते हैं, यानी कभी डॉस की विंडो सक्रिय हो जाएगी तो Alt+Tab प्रेस करें तो विंडोज की विंडो सक्रिय हो जाएगी। डॉस कमांड। कमांड या निर्देश एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए बाध्य करता है। डॉस में दो तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड वे कमांड होते हैं जो command.com फाइल में होते हैं। इस प्रकार के कमांड कंप्यूटर चालू होने पर स्वतः ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं, जैसे mkdir, rmdir, कॉपी, टाइप इत्यादि। एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड ऐसे कमांड होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं बने होते हैं, अर्थात इनका उल्लेख command.com फाइल में नहीं होता है। ये एक्सटर्नल फाइल होती हैं, जैसे बैकअप, रीस्टोर इत्यादि। इनके अंत में .exe या com लगा होता है। dir कमांड। dir कमांड की फाइल्स एवं सब डायरेक्टरीज की सूची को वर्तमान डायरेक्टरीज में दर्शाता है। जैसे C: प्रॉम्प्ट के आगे हम यदि dir लिखें तो हमें उस C: ड्राइव की
सारी फाइल्स एवं सब डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स दिखाई देती हैं। CHDIR, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी पर जाने के लिए CHDIR या CD कमांड प्रयोग होता है। जिस डायरेक्टरी पर जाना हो वो डायरेक्टरी अगर वर्तमान डायरेक्टरी के समकक्ष स्थान पर है तो CD या CHDIR डायरेक्टरी का नाम प्रयोग करते हैं। इस स्थान के लिए ड्राइव एवं पाथ का उल्लेख आवश्यक नहीं है। डायरेक्टरी का स्थान अगर समकक्ष नहीं है तो CD और फिर हमें पूरा ड्राइव और पूरा पाथ देना होगा। mkdir कमांड, mkdir कमांड के द्वारा यूजर डायरेक्टरी को बना सकता है। डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें यूजर सब डायरेक्टरीज एवं फाइल्स को रखता है। डायरेक्टरी को वर्तमान स्थल पर बनाने के लिए DOS प्रॉम्प्ट पर md एवं डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं। यहां डायरेक्टरी का नाम कुछ भी दिया जा सकता है। rmdir, इस कमांड की मदद से DOS में किसी डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। यदि किसी सब डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rmdir कमांड दें, उसके बाद पूरा ड्राइव और पूरा पाथ दें, उससे वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यह आवश्यक है कि वह डायरेक्टरी खाली हो। फाइल बनाने के लिए कमांड, DOS में फाइल बनाने के लिए दो कमांड होते हैं, copycon एवं edit कमांड। copycon कमांड फाइल्स को DOS कंसोल पर बनाता है, जबकि edit कमांड फाइल्स को एक तरह के एडिटर पर बनाता है। copycon कमांड से फाइल बनाने के लिए copycon के साथ फाइल का नाम लिखते हैं, तत्पश्चात इंटर बटन को दबाते हैं। अब फाइल के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। तत्पश्चात उस फाइल को सुरक्षित करने के लिए यानी सेव करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ Z बटन को दबाते हैं। ऐसा करने से आपकी फाइल दिए गए नाम के साथ वर्तमान डायरेक्टरी में बन जाएगी। एडिट कमांड के द्वारा अगर फाइल बनानी हो तो इसके लिए एक एडिटर खुल जाता है। इस एडिटर पर आप अपने कंटेंट्स को लिख सकते हैं, फिर फाइल विकल्प पर क्लिक करें और सेव को चुनें। इस प्रकार अब आपकी फाइल बन चुकी होगी। एडिटर को बंद करने के लिए फाइल मेनू के एग्जिट विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करें। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड्स की सहायता से एक फाइल को दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है कॉपी, फिर सोर्स फाइल का पाथ और फिर डेस्टिनेशन फाइल का पाथ। ऐसा करने पर सोर्स फाइल पाथ से फाइल डेस्टिनेशन फाइल के पाथ पर कॉपी हो जाती है। Xcopy कमांड, इसका उपयोग पूरे डिस्क को कॉपी करने के लिए होता है, अर्थात इस कमांड से पूरी फ्लॉपी डिस्क अथवा पूरी ड्राइव को कॉपी कर सकते हैं, जैसे Xcopy D:C:। डिलीट करना, किसी फाइल को डिलीट करने के लिए del अथवा इरेज कमांड का प्रयोग होता है। इसके लिए del टाइप करने के पश्चात एक स्पेस दें और डिलीट की जाने वाली फाइल का नाम टाइप कर दें। किसी डिलीट की हुई फाइल को पुनः वापस पाने के लिए undel कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए undel के बाद उस फाइल का नाम टाइप करते हैं। इस फाइल के एग्जीक्यूट होने के लिए आवश्यक है कि यह कमांड डिलीट कमांड के तत्काल बाद एग्जीक्यूट किया जाए। किसी ड्राइव या डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि उस